बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और हम एआई को यूज़ करते हुए इलस्ट्रेटर को सीख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम इलस्ट्रेटर के अंदर कलर मोड्स को देखने वाले हैं। आप जब एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर मोड्स मिलते हैं, ठीक है, RGB और CMYK के। ठीक है, RGB को कब यूज़ करना है, CMYK को कब यूज़ करना है और ये कलर मोड्स क्या होते हैं, इनको हम आज की वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे आ गए हैं जेमिनी पे। तो जेमिनी पे हमने कमांड दे के ये लिखा है कि RGB और CMYK एडोबी इलस्ट्रेटर में कलर मोड्स क्या होते हैं। तो उसने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, और ये कलर्स को यूज़ किया जाता है मॉनिटर्स के अंदर, स्क्रीन्स के अंदर और या फिर प्रोजेक्टर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि लाइट जहाँ जहाँ यूज़ होती है आपके मॉनिटर में, आपके प्रोजेक्टर में, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में या आपके टैबलेट की स्क्रीन में, वहाँ पे लाइट यूज़ हो रही होती है कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहाँ पे हम RGB को यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइट के कलर्स हैं। R रेड लाइट, ग्रीन से, G से ग्रीन लाइट और B से ब्लू लाइट, ठीक है। और ये कैसे काम करते हैं कि डिफरेंट लाइट्स को, रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट्स को कंबाइन करता है और बहुत सारे हज़ारों कलर्स को बना के आपको स्क्रीन पे दिखाता है। तो इसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? आप वेब ग्राफिक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कोई मोबाइल आइकन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिजिटल प्रेजेंटेशंस बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो जो कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं उन विजुअल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप RGB कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि CMYK कलर्स क्या होते हैं, ठीक है। CMYK का मतलब है सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये प्रिंटर्स में यूज़ किए जाते हैं, ये इंक के कलर्स हैं या पिगमेंट्स के कलर्स हैं, ठीक है। आपने ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करने हैं, आपने बिजनेस कार्ड प्रिंट करना है, आपने मैगजीन प्रिंट करना है, आपने फ्लायर्स, पोस्टर्स या डिफरेंट किस्म के एड्स को डिफरेंट पेनाफ्लेक्सेस के ऊपर प्रिंट करना है, तो फिर आप CMYK कलर मोड के अंदर डिज़ाइन करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। अब ये इनको हम सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें, मैं आगे आपको डिफरेंट स्लाइड्स पे जाके दिखाऊंगा। और C से मतलब है सियान, M का मतलब है मेजेंटा, Y का मतलब है येलो और K का मतलब है ब्लैक, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ब्लैक को हम B से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करें? तो वो इसलिए नहीं करें क्योंकि B से हमने ऑलरेडी ब्लू को रिप्रेजेंट कर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। RGB में हमने B से ब्लू को रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे ब्लैक को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको कब आप यूज़ करेंगे इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करते हुए? जब आपने कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। जब आपने प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग वाले जितने भी आपने डिज़ाइन बनाने हैं उसको आपने RGB में बनाना है और उसको आपने CMYK में बनाना है, क्योंकि अगर आप उसको RGB में बनाएंगे तो प्रिंट होने के बाद उसके कलर्स आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंज नज़र आएगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा कलर मॉडल यूज़ करना है या कौन सा कलर मोड यूज़ करना है। तो आप जब ऑन स्क्रीन कुछ भी डिज़ाइन करेंगे तो आप RGB को यूज़ करेंगे। अगर आपने जनाब अपने प्रिंटिंग के लिए कुछ भी यूज़ करना है, प्रिंटिंग के लिए कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो आप CMYK को यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हमने इनको कन्वर्ट किस तरह से करना है। हम पहले जल्दी से आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके कलर मोड्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। CMYK पे आ जाते हैं। तो CMYK आप प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। CMYK आपके सब्ट्रैक्टिव कलर मोड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप इन कलर्स को मिलाते हैं, ये सियान है, ये मेजेंटा है, ये येलो है, और जब आप इनको मिलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्लैक बनेगा, ठीक है। तो तीनों को मिला देंगे, ब्लैक कलर है, ठीक है। उन दो को मिलाएंगे, सियान को मेजेंटा को ब्लू बन जाएगा, मेजेंटा को येलो को मिला देंगे, रेड बन जाएगा, और येलो को और सियान को मिला देंगे तो ग्रीन बन जाएगा। इसको आपने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा अपने घर में, आपके पास कोई कलर्स हैं, आप सियान कलर या ब्लू कलर को अगर येलो में मिक्स करें तो आपके पास ग्रीन कलर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपके RGB कलर्स के ऊपर। RGB कलर्स को डिवाइड किया गया है 0 से लेकर 255 तक, यानी कि 0 से 255 तक डिफरेंट वैल्यूज़ में इसको डिवाइड किया गया है। CMYK के केस में 0 से लेकर 100 तक डिवाइड किया गया था चारों वैल्यूज़ को। यहाँ पे आपने 0 से लेकर 255 तक यानी कि 256 टोटल वैल्यूज़ में डिवाइड किया हुआ है इन तीनों कलर्स को, रेड को, ग्रीन को और ब्लू को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स के कम्बिनेशन आ जाएंगे। इसको हम एडिटिव कलर मॉडल बोलते हैं,
ठीक है, और ये सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल का अपोजिट है। ये किस तरह से काम करता है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखें, आपके पास रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और ब्लू लाइट है। जब आप इन तीनों को मिला देंगे, यानी कि तीनों की वैल्यू को 255, 255, 255 कर देंगे, 255 पे मैक्सिमम वैल्यू है और 0 पे आपकी 0 वैल्यू है। ठीक है, 0 पे कोई लाइट नहीं है, 0 पे अंधेरा है। तो जब 0 करेंगे तो उसके बाद देखें यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये अंधेरा आ गया है। और जब तीनों को मैक्सिमम कर देंगे, यानी कि तीनों लाइट्स को जब आप मैक्सिमम जलाएंगे तो आपके पास व्हाइट लाइट आ जाएगी। ठीक है, 0 कर देंगे अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर आ जाएगा। तो अब जब इनको मिलाएंगे, रेड को ब्लू को मैजेंटा कलर आ जाएगा, ब्लू को ग्रीन को मिलाएंगे सियान आ जाएगा, और ग्रीन को रेड को मिलाएंगे तो येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके ये कलर काम करते हैं और ये आपके CMYK से अपोजिट हैं। इसके बाहर आपका वाइट था। ठीक है, जहाँ पे कोई इंक नहीं है वहाँ पे आपका पेपर का कलर होता है वाइट। ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो वहाँ पे ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इन कलर मोड्स को स्विच किस तरह से करना है आपस में, या चेंज किस तरह से करना है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, हम इसको CMYK में क्रिएट कर लेते हैं। और जब आपने इसको चेंज करना है तो आप किस तरह करेंगे, फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट कलर मोड में जाएंगे और यहाँ से आप इसको RGB में या CMYK में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास ऊपर RGB आ चुका है, और जब आप इसको CMYK में करते हैं तो देखें यहाँ पे CMYK आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दीजिए, SMK ग्राफिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए।